नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे धन, पद, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा अनायास ही प्राप्त हो जाती है। ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त करता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातक को राज दरबार का सुख प्राप्त होता है, अर्थात शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में उच्च पद प्राप्त होता है या फिर राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता मिलती है। ऐसे जातकों पर कोई आपत्ति विपत्ति अगर आ जाए तो देवगुरु उसे दैवी सपोर्ट दिला देते हैं, उसकी विपदा अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लाते हैं। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर में हर व्यक्ति की कुंडली में ये राजयोग हर माह अलग अलग डेट्स पर बनता है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए हम इसका लाभ नहीं ले पाते। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ये राजयोग मीन राशि के जातकों की कुंडली में किन किन डेट्स पर किस समय से किस समय तक बनेगा, किस राशि में बनेगा और किस भाव में बनेगा और उसका क्या प्रभाव होगा। गज केसरी राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि इस राजयोग के बनने पर किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो वह कार्य सिद्ध होता है। बिना किसी विघ्न बाधा के वह कार्य पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे भवन निर्माण की शुरुआत, प्रॉपर्टी खरीदने का सौदा करना, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना, शादी ब्याह के लिए रिश्तों की तलाश करना या फिर रिश्तों को फाइनलाइज करना, किसी धार्मिक या मांगलिक उत्सव का आयोजन करना, वाहन खरीदना, घर की सुख सुविधा के साधन खरीदना, किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करना, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करना, शेयर ब्रोकर, होलसेल डीलर या रिटेल शॉप की शुरुआत करना या फिर इस तरह का कोई अन्य शुभ कार्य अगर गज केसरी राजयोग के दौरान शुरू किए जाएं तो सफलता के प्रबल योग बनते हैं और कार्य सिद्ध होता है। ये न केवल ज्योतिष शास्त्र का कहना है बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों का व्यावहारिक अनुभव भी है जिन्होंने गज केसरी राजयोग बनने पर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की और उनका वह कार्य पूर्ण हुआ। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गज केसरी राजयोग कुंडली में कैसे बनता है, इसका क्या प्रभाव होता है और फिर बात करेंगे मीन राशि के जातकों की कुंडली में ये राजयोग किन किन डेट्स पर बनेगा। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं या राजनीति में उच्च पद पर हैं और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में पहले, चौथे, सातवें और 10वें या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने
तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ सप्तम दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर्गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हो या चंद्रमा पर शुक्र गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। अब आपने ये समझ लिया होगा कि गज केसरी राजयोग कैसे बनता है। तो ये मीन राशि के जातकों की कुंडली आपके सामने है। देवगुरु का गोचर कुंडली के लग्न के भाव में है और यहाँ पर देवगुरु अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। ऐसे देवगुरु जो हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं वो जून के महीने में अलग अलग डेट्स पर गज केसरी राजयोग भी बनाएंगे। तो पहली डेट की बात करें तो 3 जून 12:20 PM दोपहर 12:20 पर चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा। बहुत ही श्रेष्ठ योग बनेगा। कर्क राशि के स्वामी कौन हैं? चंद्रमा। और कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है। अपनी उच्च की राशि पर देवगुरु दृष्टि डालेंगे और गज केसरी राजयोग बन गया। 3 जून को गज केसरी राजयोग ही नहीं बनेगा बल्कि 4 और बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। ये 3 जून की जो डेट है ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली है, बहुत बड़े लाभ की डेट है। 3 जून को विनायक चतुर्थी या गणेश चतुर्थी है। प्रातः 10:56 से और 1:43 4 जून को, यानी कि 3 जून को 10:56 से शुरू होकर के और रात्रि 12 बजे के बाद 1:43 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा करके किसी शुभ कार्य को शुरुआत किया जा सकता है। 3 जून को ही वृद्धि योग बन रहा है, यानी कि कोई भी कार्य करेंगे उसमें वृद्धि होगी। सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा 5:23 से प्रातः 5:23 से शाम 7:05 तक और रवि योग बनेगा। तो इस तरह से 3 जून को
चार चार श्रेष्ठ राजयोग बन रहे हैं। तो इस दिन आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे वो पूरा होगा। और ये राजयोग किस भाव में बन रहा है? पंचम भाव में, जो कि कुंडली का सबसे शुभ भाव है, क्योंकि यहाँ से संतान का विचार किया जाता है, यहाँ से शिक्षा का विचार किया जाता है, यहाँ से लव रोमांस का विचार किया जाता है, आपकी क्रिएटिविटी का विचार किया जाता है। पंचम भाव आपके इष्ट देव का होता है। तो संतान के लिए बहुत ही बेहतर योग है। संतान और शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ योग बन रहा है। संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान की प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर आप 3 जून को 12:20 के बाद से अगले 54 घंटों के भीतर संतान की प्लान कर लेते हैं तो वह संतान देवगुरु के समान ज्ञानवान, बुद्धिमान और भव्य व्यक्तित्व, विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी। संतान से आपको सुख प्राप्त होगा। देवगुरु संतान और विवाह के कारक हैं। इस योग के बनने पर आपकी संतान का विवाह भी तय हो सकता है। छात्रों के लिए ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आप अपना कार्यक्रम तय कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। देश में ही हायर एजुकेशन के लिए किसी भी अच्छे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में आप प्रयास कर सकते हैं। विदेश यात्रा के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत के लिए बहुत ही उत्तम योग है। देखिए, देवगुरु दशम भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं। तो आप किसी भी जॉब के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए शुरुआत कर सकते हैं। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं। लव रिलेशंस के लिए भी बहुत श्रेष्ठ है ये योग, क्योंकि आपके मन का भटकाव समाप्त कर देंगे। अपने लव पार्टनर के साथ किसी तरह की कोई गलतफहमी, तनाव की स्थिति बन रही थी, वो दूर हो जाएगी। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है। आपकी कल्पना शक्ति, आपकी रचनात्मक शक्ति को तीव्र करेंगे देवगुरु। क्योंकि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर जब देवगुरु की दिव्य दृष्टि पड़ेगी तो शिक्षा के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, कला, वाणिज्य, कॉमर्स के क्षेत्र में आप नई नई इनोवेशंस कर सकते हैं। यहाँ पर देवगुरु आपके लिए बहुत ही अच्छा और बेहतर योग बना रहे हैं और इसका आप लाभ उठाएं, क्योंकि न केवल गज केसरी राजयोग बन रहा है बल्कि 3 और भी शुभ योग बन रहे हैं। तो आप किसी भी कार्य की शुरुआत करें और उसका रिजल्ट देखें और फिर कमेंट करके बताएं, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को भी इसका लाभ मिले। बात करें अगली डेट के बारे में। 8 जून प्रातः 10 बजे, 8 जून 10 बजे 10 AM चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर देवगुरु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। सप्तम भाव क्या होता है? दाम्पत्य सुखों का होता है, विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है, लव रिलेशंस का होता है। और अगर कोई वैवाहिक रिश्ता इस गोचर काल में आता है या आप वैवाहिक रिश्ते की तलाश करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ और उत्तम कोटि का विवाह होगा आपका। आपका जीवन साथी अत्यंत खूबसूरत होगा, उच्च शिक्षित होगा, धनाढ्य ससुराल प्राप्त होगी और विवाह के बाद
आपकी भाग्योन्नति भी होगी। इस बात के प्रबल योग हैं कि आपका जीवन साथी भी घर का अर्निंग मेंबर हो सकता है, या तो वो जॉब में हो और या फिर उसका कोई व्यापार व्यवसाय हो सकता है। शादी ब्याह के रिश्ते तय करने के लिए बेहतर समय है। कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए भी बेहतर समय है। पार्टनरशिप की शुरुआत के लिए भी बहुत अच्छा समय है। रूठे हुओं को मनाने की शुरुआत करना, गलतफहमी, नाराज़गी दूर करने का भी बेहतर समय है। नए व्यापार, नए नौकरी की शुरुआत का भी ये बहुत अच्छा समय है। और यहाँ देखिए, दो चीज़ें घटित हो रही हैं। गुरु और चंद्रमा का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। चंद्रमा की दृष्टि देवगुरु पर पड़ रही है और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। चंद्रमा अत्यंत सौम्य और शीतल ग्रह हैं। चंद्रमा हमारा मन है। देवगुरु ज्ञान और बुद्धि के कारक हैं। तो आपके लग्न पर यानी आपके व्यक्तित्व पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी तो आपका व्यक्तित्व अत्यंत सौम्य होगा, वाणी मधुर होगी, व्यवहार मिलनसार होगा। देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे और आप अपने वैवाहिक जीवन, लव रिलेशंस में, पार्टनरशिप में, सोशल रिलेशंस में आ रही किसी भी तरह की कटुता या तनाव को समाप्त कर लेंगे इस राजयोग के बनने पर, अगर आपने प्रयास किया। ये राजयोग तो इतना श्रेष्ठ राजयोग है, इतना प्रबल राजयोग है कि अगर ऐसे दंपत्ति जो वैवाहिक बंधन को तोड़ने की दहलीज पर खड़े हैं, जिनका कोई डाइवोर्स का मुकदमा चल रहा है, वो जातक भी अगर इस राजयोग के बनने पर प्रयास करें तो फिर से उनके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ लौटेंगी। वजह क्या है? वजह यह है कि ये राजयोग आपके अंदर दूसरों को समझने की भावना डेवलप करेगा। अगर आप में ये स्थिति थी कि आप अपनी ही बात कहते थे, दूसरों की नहीं सुनते थे, तो ये राजयोग आपके स्वभाव में बदलाव लाएगा। आप दूसरों की बात भी सुनेंगे और जब आप दूसरों की बात को सुनेंगे, समझेंगे, तो समस्याओं का निदान तो अपने आप हो जाएगा। सप्तम भाव व्यापार का है। बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंधों को मधुर बनाएगा ये राजयोग। पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं और ख़ास करके आप महिलाओं के सहयोग से किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करेंगे तो बहुत लाभ होगा। आप अपनी पत्नी के नाम से भी किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं और इससे आपको लाभ होगा। यहाँ पर चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी लव रिलेशंस, संतान और शिक्षा, और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो फिर कहना ही क्या है। सप्तम भाव तुला राशि का होता है और तुला राशि क्या है? संतुलन है, व्यापार है, न्याय है। तो ये राजयोग आपको मानसिक स्थिरता और संतुलन प्रदान करेगा। व्यापार के क्षेत्र में आप बुलंदियों पर पहुंचेंगे, बड़े व्यापारी बनेंगे, उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करेंगे और आपका विवाह भी स्थिर होगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां लौटेंगी और जीवन साथी आपका बहुत ही एक्टिव होगा और जीवन के हर क्षेत्र में आपका सहयोग करेगा। विवाह से आपको धन का लाभ हो सकता है और पैतृक संपत्ति का भी लाभ इस गोचर काल में मिल सकता है। अगली डेट नोट कीजिए, 12 जून 6:33 PM, 12 जून शाम 6:33। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। कुंडली के नवम भाव, भाग्य भाव में और देवगुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो गज केसरी राजयोग बन गया। और ये राजयोग भाग्य भाव में बन रहा है
तो भाग्य चमक जाएगा, भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और इस गोचर काल में आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में सफलता निश्चित है, क्योंकि भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अपने कार्य क्षेत्र में आप कोई बदलाव चाहते हैं, नई नौकरी की शुरुआत करना चाहते हैं, नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, नए व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि आपको भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पर गोचर कर रहे चंद्रमा की दृष्टि कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ेगी। तो पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि होगी। चंद्रमा आपके मन को स्थिरता प्रदान करेंगे, मानसिक अशांति, मन में उद्विग्नता की जो स्थिति थी वो दूर होगी। आप स्थिर और शांत मन से कार्य क्षेत्र में जुटेंगे और ज्ञान देवगुरु आपके बुद्धि, ज्ञान, विवेक को जागृत करेंगे और आपको सफलता के शिखर पर ले जाकर के बैठा देंगे। नवम भाव से धर्म, अध्यात्म, यात्रा, देशाटन का भी विचार किया जाता है और आप यात्रा देशाटन के लिए भी जा सकते हैं। आप घर में कोई मांगलिक कार्य कर सकते हैं। पिता से रिश्ते आपके अगर ख़राब थे तो उसको आप पिता से बैठ कर के बातचीत कर सकते हैं और आपके रिश्ते मधुर हो जाएंगे। दान पुण्य का कार्य कर सकते हैं। कार्यशैली और अपने व्यवहार में अपने आप को रिव्यू करने का बहुत बेहतर समय रहेगा और अपने आप को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे और अपने आप को इम्प्रूव भी कर पाएंगे। पिता के साथ संबंधों में कोई कड़वाहट थी तो दूर होगी और आपको पिता का सहयोग भी मिलेगा। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि आपके पिता ही आपके लिए कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करा दें या फिर आपके लिए जॉब की तलाश में आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आप जॉब में हैं तो इस समय आपका भाग्य पूरा साथ देगा। और चूंकि दशम भाव के स्वामी देवगुरु हैं जो कि राज्य योग बना रहे हैं भाग्य भाव में, तो इस समय आप प्रमोशन के लिए, वेतन वृद्धि के लिए, ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको उसमें सफलता मिलेगी। अब आइए अगली डेट की बात करते हैं। 12 जून के बाद जो अगली डेट है वह है 20 जून। 20 जून रात्रि 10:35 पर 10:35 PM चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और चंद्रमा आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर चंद्रमा और देवगुरु की युति बनेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। चंद्रमा हमारा मन है, देवगुरु हैं ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक। चंद्रमा हमारी इच्छाओं को, हमारी चाहतों को, हमारे सपनों को रिप्रेजेंट करती है। आपके मन की कोई इच्छा, ऐसा कोई कार्य जो आप बहुत दिनों से करना चाह रहे थे, वह इच्छा इस समय पूरी होगी। आप अपने व्यक्तित्व को इम्प्रूव करने के लिए किसी नई शुरुआत कर सकते हैं, जैसे योगा, ध्यान, प्राणायाम। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और साथ ही साथ आपके स्वभाव में भी परिवर्तन होगा। चंद्रमा और देवगुरु दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी और ये जो 20 जून का गज केसरी राजयोग है, ये दाम्पत्य सुखों के लिए, विवाह के लिए, व्यापार के लिए, पार्टनरशिप के लिए या अपने सोशल इमेज को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही बेहतर समय रहेगा। और इस समय आप अपने संबंधों में नई शुरुआत कर सकते हैं। और इसके बाद
30 जून को भी गज केसरी राजयोग बनेगा। 30 जून 6:33 PM। 30 जून 6:33 PM। चंद्रमा का गोचर फिर से कर्क राशि में होगा और आपको वही लाभ मिलेंगे जो कि मैंने शुरू में बताए हैं। चंद्रमा की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी जो कि लाभ का भाव है और पंचम भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है, तो धन का लाभ होगा, संतान, शिक्षा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, हर तरह का लाभ आपको इस राजयोग के बनने पर बनेगा। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु या चंद्रमा कमज़ोर हैं तो उनका उपाय कर लें। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर। अगर देवगुरु जन्म कुंडली में आपके कमज़ोर हैं तो देवगुरु का उपाय अवश्य करिएगा। गुरुवार के दिन स्नान करते समय पानी में आधा चम्मच हल्दी मिला करके स्नान करें। स्नान करने के बाद मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। एक केले का वृक्ष घर में लगा लें, किसी गमले में लगा लें, उसको जल दें, भगवान विष्णु की आराधना करें। साथ ही साथ माता पिता, गुरु, वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, दान पुण्य कर दें, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन दे दें, कहीं ओल्ड एज होम में जाइए आप, वहाँ पर वृद्धों के साथ कुछ समय बिताइए, किसी अनाथालय में जाइए, वहाँ पर बच्चों के साथ कुछ समय बिताइए। आप दान नहीं कर सकते हैं, अगर आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है तो भी आप तन से, मन से अगर आप सेवा करेंगे, अगर आप दूसरों की केयर करेंगे तो देवगुरु आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। देवगुरु को बल मिलेगा तो आपको लाभ होगा। साथ ही साथ चंद्रमा अगर आपके कमज़ोर हैं तो पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए और साथ ही साथ सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर की उपासना कीजिए, उनके मंदिर में जाइए, दुग्ध अर्पित कीजिए। अगर ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से गज केसरी राजयोग का पूरा लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार।